बजाज हमारा बजाज से आप चले, और आज जो परिणाम उसके सामने है कि अब तो विदेश भी अपना हो गया। मेरे फादर साहब ने 91 में ये शोरूम खोला था बजाज का, और 2002-03 में मैंने फादर साहब को ज्वाइन किया था। 2015 में KTM का शोरूम हमने यहाँ पे खोला था। बजाज में एक ट्रायम्फ भी जो है वो भी एक बजाज का पार्ट बन गया है। अभी 8 शोरूम्स बनने थे, उसमें से सेकंड नंबर पे जो शोरूम है वो हमारा कांगड़ा में हुआ था, सिलेक्ट हुआ था। अब देखिए ये होती है उपलब्धि। इसका उद्घाटन आज विपिन परमार, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि कांगड़ा का भविष्य जो है वो परमार के जरिए आगे भी बहुत आगे तक आंका जा रहा है, तो भी गलत नहीं होगा। आज जो संगम है वो असल में संगम वालों ने जो संगम है वो बीजेपी का करवा दिया। अब जैसे KTM का जिक्र करें, अब ये ट्रायम्फ भी आ गया, तो एक समस्या आ रही है कि एक्सीडेंट रेट बहुत बढ़ गया, स्पीड इन गाड़ियों की बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप जो यूथ है, क्योंकि कस्टमर तो यूथ ही है, बजाज से आप चले थे, कई एजेंसीज आई, कई बंद हुई, कई रुक गई, या फिर वो ठहराव आ गया। ऐसी क्या स्किल थी वरुण आपके पास कि आप घर घर तक पहुंच गए? पूरा श्रेय उदय भाई ये मैं देना चाहूँगा मैं अपने फादर साहब को। लेकिन जब ये आप मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप कर रहे हैं तो इनकी तो कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। ये अब एक नियम बन गया है। ये जो एनवायरनमेंट इस वक्त आपने क्रिएट किया है, इसमें कितनी सी संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? वो लाला वाला ब्याज नहीं रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो लाला वाला ब्याज नहीं रह गया। कि परमार साहब ने जिक्र किया, और ये एक ऑनर की बात भी होती है, उन्होंने PM नरेंद्र मोदी का जिक्र किया कि उनकी वजह से, उनकी जो नीतियां हैं उनकी वजह से आज ये मुकाम हमें हासिल हुआ है। ये इंडिया में बनते हैं, यहाँ से बन के फिर ये एक्सपोर्ट होते हैं, यूरोप में बिकते हैं। ट्रायम्फ जो है ये कहाँ से शुरू हुआ? ये जी 2,30,000 से हमारा मोटरसाइकिल शुरू होता है ऑनर प्राइस। ओके। और ये जाता है अप्रॉक्सीमेट कोई 3.25 तक। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम उन लोगों के साथ होते हैं जो अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं, और उसके साथ साथ उस उपलब्धि के पीछे उनकी मेहनत कम होती है, लेकिन जो सरकारें होती हैं, सिस्टम होता है, उनका जो एक बैकअप है वो उनके साथ चलता है। लेकिन आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ जो खुद एक मिसाल हैं, और मेरे साथ हैं इस वक्त जो संगम ऑटोमोबाइल्स है, एक मशहूर फर्म है हिमाचल की, उनके जो MD हैं वरुण खट्टर। तो वरुण, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार उदय भाई जी। और सबसे जो अहम बिंदु है यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि ट्रायम्फ ये एक ऐसी बाइक कंपनी रही है जिसका एक अपना ही रुतबा रहा है, और इस रुतबे के चलते बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि रुतबा जब हासिल होता है तो उसमें स्टेट का नाम भी आता है। और यहाँ पर ये जिस बाइक की मैंने जिक्र किया वो हिंदुस्तान का दूसरा शोरूम हमारे कांगड़ा में खुला है, इसके लिए बधाई। धन्यवाद उदय भाई जी। तो जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि बजाज हमारा बजाज से आप चले, और आज जो परिणाम उसके सामने है कि अब तो विदेश भी अपना हो गया। नमस्कार उदय भाई जी। ऐसा है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा पहले आपको अपने बारे में कि मेरे फादर साहब ने 91 में ये शोरूम खोला था बजाज का, और 2002-03 में मैंने फादर साहब को ज्वाइन किया था। द टाइम आई वाज स्टडीइंग इन माय कॉलेज। तो उस टाइम पे हम लोगों ने शुरू किया था। फिर 2015 में KTM का शोरूम हमने यहाँ पे खोला था। ओके। और अब बजाज में एक ट्रायम्फ भी जो है वो भी एक बजाज का पार्ट बन गया है। तो अब बजाज और ट्रायम्फ के एक कोलैबोरेटेड एक ही शोरूम्स बन रहे हैं अब पैन इंडिया। तो अभी तक जो स्टार्टिंग के अभी 8 शोरूम्स बनने थे, उसमें से सेकंड नंबर पे जो शोरूम है वो हमारा कांगड़ा में हुआ था, सिलेक्ट हुआ था। क्योंकि नॉर्थ रीजन में हमारी जो सेल्स हैं KTM की वो अच्छे नंबर्स पे आती है बेसिकली। तो इसीलिए बजाज ने हमें और KTM ने और ट्रायम्फ ने कोलैबोरेटेड करके ये शोरूम्स अभी बनाए हैं। तो पहला शोरूम जो इंडिया में बना था दैट इज़ एट जयपुर। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे शोरूम आया है वो यहाँ कांगड़ा में खुला है अभी। अब देखिए ये होती है उपलब्धि। इसका उद्घाटन आज विपिन परमार, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि कांगड़ा का भविष्य जो है वो
परमार के जरिए आगे भी बहुत आगे तक आंका जा रहा है तो भी गलत नहीं होगा। खैर, ये तो सियासत का पहलू था, आज परमार साहब उद्घाटन कर गए और तमाम, मैं तो ये कह रहा था, मजाक कर रहा था इन बीजेपी के नेताओं को कि आज जो संगम है वो असल में संगम वालों ने जो संगम है वो बीजेपी का करवा दिया। जी, हम तो एक्चुअली परमार साहब का तो हम चेले हैं उनके, तो उनों से ही हम लोगों ने जो पॉलिटिक्स में जो अभी मुझे भी अभी एक ओहदा दिया गया था जो कि पर्यटन प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मुझे चुना गया था अभी जो जिला पालमपुर का, तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ और बस ऐसे ही है, उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। अब जैसे केटीएम का जिक्र करें, अब ये ट्रायम्फ भी आ गया तो एक समस्या आ रही है कि एक्सीडेंट रेट बहुत बढ़ गया, स्पीड इन गाड़ियों की बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप जो यूथ है, क्योंकि कस्टमर तो यूथ ही है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है उदय भाई। एक छोटी सी बात है कि एक्सीडेंट तो साइकिल में भी चलते चलते हो जाते हैं, स्कूटर में भी होते हैं, गाड़ियों में भी एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन बसें भी गिर रही हैं। ये मोटरसाइकिल जो है एक्चुअली जो हमारा कम्यूटर लेवल जो आता है, दैट इज 100 सीसी वाला जो हमारा प्रोडक्ट आता है, उसमें दैट इज बेसिकली फॉर जो कम्यूटिंग पर्पज़ के लिए। हमारे जो यूथ है वो इस मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजीज को वो इंजॉय नहीं करते हैं। इसमें ABS सिस्टम है, इसमें वाइडर टायर्स दिए हुए हैं, इसमें राइड बाय वायर सिस्टम्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज दी हुई हैं जो हमारे यूथ को, अगर सामान्य भाषा में उसमें मैं चाहूँ तो उसको एलाबोरेट करेंगे। ABS सिस्टम में ये होता है उदय भाई कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। जब आप टर्न्स में लेते हैं तो पहले वाले मॉडल्स में क्या होता था कि गाड़ियाँ ट्विस्ट हो जाती थी, स्किड हो जाती थी, अब वो सिस्टम बिल्कुल बंद हो गया है। पर अभी भी क्या है कि जो लोग यूथ जो है जो वो अब एक्सीलेटर का जो है वो तो आपके हाथ में ही है। वो तो स्कूटर से भी गिरेगा, साइकिल से भी गिरता है, डबल पेडल हो जाएगा तो वो भी गिरेगा। बिल्कुल सही बात कही। और यहाँ पे मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि यूथ एक्सेलरेट करो, सपनों को एक्सेलरेट करो, बाकी चीज़ों को एक्सेलरेट करो। और अगर आपको सच में एडवेंचरस बाइक का और दूसरे का शौक है तो सिक्योरिटी रीजंस भी बहुत ज़रूरी है। खैर, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा। बजाज से आप चले थे, कई एजेंसीज आई, कई बंद हुई, कई रुक गई या फिर वो ठहराव आ गया। ऐसी क्या स्किल थी वरुण आपके पास कि आप घर घर तक पहुँच गए? सर ये मैं कंपनी की ब्रांडिंग से अलग बात कर रहा हूँ, ये पूरा श्रेय उदय भाई ये मैं देना चाहूँगा मैं अपने फादर साहब को, जिन्होंने ये पौधा लगाया था। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो डीलरशिप्स हैं वो हमारे पास हैं। हमारा मेन हेड ऑफिस जो है वो पालमपुर में है, वो ठाकुरद्वारा में है। ब्रांचेज हमारी हैं कांगड़ा में और आगे जसूर में। ओके। तो केटीएम का हमारा ये शोरूम है और सूनर मैं एक सिमिलर शोरूम जो है वो मैं खोलने लगा हूँ चंबा में भी। ओके। ट्रायम्फ का और केटीएम का मिक्स मिला के, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो मेरा नेक्स्ट प्रपोजल है। तो फादर साहब से मैंने ये बहुत कुछ सीखा था, मैंने काम आज भी सीखता हूँ उनसे। नहीं, उसमें यही आ गई कि PR तो आपकी ठीक है लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पब्लिक रिलेशंस जो हैं, लेकिन जब ये आप मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप कर रहे हैं तो इनकी तो कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। देखो, अब फाइनेंस का देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगा, इसमें सारी चीज़ें आएंगी। अब आप मार्केट में अगर आप रह रहे हैं तो आपको कंपटीशंस के साथ चलना पड़ेगा। वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। ये अब एक नियम बन गया है, लाइफ का एक नियम बन गया। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे सारे बिजनेसेस में तो हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड रह जाएंगे। अब कंपनी पैसा तो जरूर लगवाती है, अब जो शोरूम्स में बनने का पैसा लगता है वो डिस्प्लेस के पैसे लगते हैं, वो हमें रिकवर करने के लिए सालों लग जाते हैं। क्योंकि मार्जिन जो हैं वो सारे के सारे श्रिंक मार्जिन हैं। बिल्कुल, बिजनेसेस करने हैं तो मार्केट सारे श्रिंक है, बट मार्केट में हम कोई नई चीज़ लेके आएंगे तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल। रही बात आपने जो मुझसे प्रश्न किया था इस चीज़ का कि आपने सेल्स के लिए जो आपने बोला मुझे कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट क्या कर रहे हैं, फादर साहब से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। बाकी मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा मेरा जितना भी स्टाफ है, चाहे वो पालमपुर में है, कांगड़ा में है, जसूर में है, इन सब का मुझे डे नाइट सपोर्ट मिलता है। किसी को मैं किसी काम के लिए बोलूँ कोई मना नहीं करता, तो इन लोगों का साथ मेरे साथ चलता है हमेशा हर बार। बहुत पुराने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। हमारा ही एक जो शोरूम के मैनेजर हैं आपके बड़े गणेश मित्र है वो भी, तो वो भी हमारे पास आज से कोई 20-25 सालों से पुराना स्टाफ चला हुआ है, ये तो मानने वाली बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। खैर, चलते चलते इस पे आऊँगा मैं थोड़ा सा कि ये जो एनवायरनमेंट इस वक्त आपने क्रिएट किया है इसमें कितनी सी संभावनाएं आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर तो कहीं ना कहीं चला हुआ है, एक बहुत बड़ा रिस्क तो आपने ले लिया है।
अगर मौजूदा इंटरनेशनल उसकी बात करूं तो वेनेजुएला के साथ अमेरिका, ईरान, ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी हॉट पॉट सी होती जा रही हैं और आप पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट हो गए हैं, तो कहीं रिस्क नहीं नज़र आता? देखिए, रिस्क तो बिजनेस का नाम ही रिस्क है, पर आज के टाइम में हमारे को जो सपोर्ट मिलती है थ्रू बैंक सपोर्ट्स मिलती हैं, जो फाइनेंसिंग बड़े इजी हो गए हैं। पहले हम केसीसी बैंक्स में जाते थे फाइनेंस कराने के लिए, पीएनबी, एसबीआई, जो बाकी के जो नेशनल बैंक्स है वो फाइल देख के मना करते थे कि हम नहीं करेंगे। केसीसी बैंक ने इस स्टेप को आगे फॉरवर्ड अप किया। अब जो प्राइवेट जितने भी बैंक शुरू हो गए हैं, जो हमारे काउंटर्स में बैठते हैं, इन लोगों से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और ये पॉकेट फ्रेंडली भी हैं बैंक के मुकाबले में। जो प्राइवेट हमारे जो बैंक्स हैं, जैसे हम यहाँ पे डील करते हैं विद बजाज फाइनेंस के साथ डील करते हैं, श्रीराम फाइनेंस के साथ डील करते हैं, एयू बैंक हैं, इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं दे आर वेरी लो, जो अब कस्टमर की पॉकेट्स को भी इतना इफेक्ट नहीं करते हैं। वो लाला वाला ब्याज नहीं रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो लाला वाला ब्याज नहीं रह गया। ये पार्ट जरूर सुनिएगा कि अब लालागिरी नहीं चलेगी। खैर, मैंने इसी मुद्दे पे आया कि परमार साहब ने जिक्र किया और ये एक ऑनर की बात भी होती है, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र किया कि उनकी वजह से, उनकी जो नीतियां हैं उनकी वजह से आज ये मुकाम हमें हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और हिंदुस्तान के श्रमिक के द्वारा और बजाज कंपनी के कोलैबोरेशन के माध्यम से एक नई शुरुआत हिंदुस्तान में की गई है। आर यू एग्री? जी बिल्कुल। मेक इन इंडिया के बनाने के बावजूद उदय भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात आपको मैं और बताऊंगा। केटीएम के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे इंडिया में बनते हैं, चाकन के प्लांट में। ओके, दिस इज यूरोप्स नंबर 1 प्रोडक्ट। मैं वही लगा था। ये इंडिया में बनते हैं, यहाँ से बन के फिर ये एक्सपोर्ट होते हैं, यूरोप में बिकते हैं। सेम इज द केस विद द ट्रायम्फ। ट्रायम्फ के मोटरसाइकिल यूके का ब्रांड है, इंडिया में बनता है, यहाँ से बन के फिर आगे जाता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी चलाने के लिए अब हमारी जो बजाज कंपनी है, आप फॉरेन कंट्रीज में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको बजाज के पल्सर्स मिलेंगे। पल्सर इज सच अ ब्रांड। नाउ केटीएम इज बिकमिंग अ ब्रांड। ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य है। बजाज साहब जब हमने शुरू में खोला था 2015 में, आया थॉट कि महीने में 1-2 गाड़ी बेचेंगे। नाउ वी आर टचिंग अराउंड 20, 25, 30, 40 गाड़ी भी टच करते हैं केटीएम, जिसकी हाई रेंज वैल्यूज हैं। अब मैं यही कहूँगा, इसकी केटीएम के तो रेट्स जग जाहिर है। ट्रायम्फ जो है ये कहाँ से शुरू हुआ? ये जी 2,30,000 से हमारा मोटरसाइकिल शुरू होता है ऑन रोड प्राइस। ओके, और ये जाता है अप्रॉक्सीमेट कोई 3.25 तक। मतलब सीधा देखें तो रॉयल एनफील्ड को टक्कर आ गई। एग्जैक्टली। जो टेक्नोलॉजीज जो हम इस गाड़ी में जो देखते हैं, ये फार वो मोटरसाइकिल से बेटर है। Okay. जो टेक्नोलॉजीज एक्चुअली मोटरसाइकिल में हाई सीसी में लोगों ने अपने घर से दुकान नहीं जाना, दुकान से ऑफिस नहीं जाना है, उन्होंने इस मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, इंजॉय करना है टेक्नोलॉजी को। तो वो टेक्नोलॉजी इस ये वाले मोटरसाइकिल्स में इंजॉय होती है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। खैर, अभी मैं आपसे फिर कभी मुलाकात करूंगा। जी। तो ये थे वरुण, और इन्होंने जो इतिहास बनाया है और रच भी रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि हमारा दोस्त बहुत आगे जाएगा। और इन तमाम चीज़ों के साथ जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, रोज़गार के लिए मेहनत चाहिए, विज़न चाहिए, और सरकारों के पीछे भागना भी मजबूरी है हम हिमाचलियों की, लेकिन सरकारें हमसे ही भागती हैं। लेकिन इसी तरह की मिसाल भी है कि 20-25 साल से एक पुराना स्टाफ इनके साथ काम कर रहा है, और ये जब टीम वर्क आता है तो नतीजे भी बहुत बढ़िया होते हैं। एक बार फिर मैंने बधाई दूंगा, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये जो बदलाव हमारे जीवन में आ रहा है, इसके बाबत आपकी क्या राय है। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।